आफ्ताब अचानक पारिस पर गन तान लेता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए बीदार शाह फौरन आगे बढ़ते हैं और आफ्ताब के हाथ से गिन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आफ्ताब उन्हें धिका दे देता है। इसी दौरान गिन नीचे गिर जाती है। पारिस देर किए बगैर वहां से निकलती है और भागकर जुवार के पास पहुंच जाती है। वो जुवार के सामने खड़ी हो जाती है। आफ्ताब दोबारा गुन उठाता है और जुवार को खबरदार करता है कि पारिस से दूर हो जाओ वरना वो गोली मार देगा, मगर जुवार पीछे हटने के बजाय पारिस की हिफाजत के लिए उसके सामने डट जाता है। आफ्ताब फायर कर देता है और गोली जुवार के बाजू को जख्मी कर देती है। इसी दौरान गुजनवी पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। पुलिस को आते देखकर आफ्ताब फौरन वहां से फरार होने की कोशिश करता है। उधर बीदार शाह और हारून जख्मी जुवार को अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर मुआयना करने के बाद बताते हैं कि जुवार का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसे फौरी तौर पर ओ पॉजिटिव खून की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में उस वक्त ये खून मौजूद नहीं। डॉक्टर की बात सुनते ही पारिस अपना खून देने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि किसी भी सूरत जुवार की जान बचनी चाहिए। पारिस खून अतिया करती है और यूं जुवार की जान बच जाती है। दूसरी जानिब गुजनवी आफ्ताब की गाड़ी के पीछे लगा रहता है। रास्ते में आफ्ताब और पुलिस के दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अचानक आफ्ताब की गाड़ी बेकाबू होकर एक दरख्त से टकरा जाती है। इस हादसे के नतीजे में आफ्ताब की मौत हो जाती है। कुछ वक्त बाद जुवार को होश आता है तो पारिस उससे मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है। पारिस जुवार से कहती है कि आज एक बार फिर उसने उसकी जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो मजीद कहती है कि अगर जुवार को कुछ हो जाता तो शायद वो सारी जिंदगी खुद को कसूरवार समझती रहती। जुवार की तबीयत संभलने के बाद वो रेशम के घर जाता है। वहां पहुंचकर जुवार साफ बता देता है कि अब वो रेशम से शादी का फैसला खत्म कर चुका है। वो रेशम से कहता है कि वारिद के साथ उसने जो कुछ किया उसके बाद उसके लिए उसे माफ करना मुमकिन नहीं। जब अब्दाल को पूरी हकीकत मालूम होती है तो वो भी हैरान रह जाते हैं। जुवार अब्दाल को तमाम सबूत दिखा देता है। ये सब देखने के बाद अब्दाल गुस्से में घर पहुंचते हैं और रेशम से इस मामले पर जवाब तलब करते हैं। वो उसे सख्ती से कहते हैं कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हुए उसे शर्म नहीं आई। यहाँ से कहानी में एक खुशगवार मोड़ आता है। हारून बीदार शाह के पास पहुंचता है और इनसे जुवार और पारिस की शादी करवाने की दरख्वास्त करता है। हारून कहता है कि वो जानता है जुवार पारिस से मोहब्बत करता है, जबकि पारिस ने भी जुवार की जिंदगी बचाने के लिए अपना खून देकर अपनी मोहब्बत साबित कर दी है। हारून की बात सुनकर बीदार शाह एजाज बख्त के पास जाते हैं और जुवार और पारिस के रिश्ते की बात करते हैं। एजाज बख्त बीदार शाह की दोस्ती का एहतराम करते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। इधर आफ्ताब की मौत की खबर शरीन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित होती है। इस सदमे से उसकी जहनी हालत खराब हो जाती है। बीदार शाह शरीन की हालत देखते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार होता है। जुवार और पारिस के निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं। हारून मौलवी साहब को साथ लेकर पहुंचता है और निकाह की रस्म शुरू होती है, लेकिन दूसरी तरफ रेशम इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाती और जुवार और पारिस की शादी रखवाने के लिए एक इंतहाई खतरनाक कदम उठाने की कोशिश करती है। दूसरी जानिब बीदार शाह के घर जुवार और पारिस का निकाह मुकम्मल हो जाता है। हारून दोनों को दिल से मुबारकबाद देता है और उसके बाद वापस अमेरिका रवाना हो जाता है। बीदार शाह भी जुवार को शादी के तोहफे में DHA वाला घर और गाड़ी देते हैं। वो जुवार से कहते हैं कि अब उसे काबिली गांव जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए यहाँ मुकम्मल सेट अप कर दिया गया है। जुवार पारिस को उसके नए घर में लेकर आता है। खूबसूरत घर देखकर पारिस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं और इसी मौका पर जुवार पारिस को मुन्हा दिखाई में एक खूबसूरत डायमंड सेट भी देता है। अगले दिन मारू खाला बीदार शाह के साथ नाश्ता लेकर पहुंचती है। पारिस उनसे कहती है कि आप मेरे लिए अमेरिका से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी, अब आपको वापस जाना चाहिए। लेकिन इसी दौरान पारिस के जहन में एक ऐसा ख्याल आता है जो बीदार शाह की जिंदगी में खुशियों की नई वजह बन जाता है। पारिस मारूफ खाला से कहती है कि अगर आप मेरे अब्बू से निकाह कर ले तो आप भी इसी घर का हिस्सा बन जाएंगी। ये बात दोनों खानदानों को पसंद आती है और सबकी रजामंदी से अगले ही दिन बीदार शाह और मारूफ का निकाह भी हो जाता है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और ऐसी खुशखबरी सुनाते हैं जिसे सुनते ही पूरा खानदान खुशी से झूम उठता है। डॉक्टर सबको मुबारकबाद देते हुए बताते हैं कि उनके घर ट्विंस बेबीज की आमद हुई है। तो दोस्तों, ड्रामे की ये खुशगवार और मुकम्मल हैप्पी एंडिंग आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको भी ये इख्तिताम पसंद आया है तो कमेंट में हैप्पी एंडिंग ज़रूर लिखें। और अगर इस ड्रामे का सीज़न 2 आता है तो क्या आप उसे देखने के लिए एक्साइटेड होंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर